अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी, इन दोनों पेयर के जो वीकली टेक्निकल एनालिसिस हैं वो हम करेंगे H4 और H1 टाइम फ्रेम में। इसकी नेक्स्ट मूव क्या रहने वाली है जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी, इन दोनों पेयर यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के जो नेक्स्ट टारगेट हैं या जो इसके जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, इन पर मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस हैं, आप खुद से टेक्निकल एनालिसिस करें। बाकी अगर आप ओक्टा एफएक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ओक्टा ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आपको हमारे VIP सिग्नल की ज़रूरत है। तो आप मुझसे नीचे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक हमसे रब्ता करें। अगर आप इन लेवल्स पर ट्रेडिंग करते हैं तो आप जो एक तुक्का से ट्रेडिंग करते हैं, तुक्का लगा के कभी बाय कर लिया कभी सेल कर लिया, उससे 1000 गुना बेहतर है कि आप इन लेवल्स को अपने मोबाइल फ़ोन में, PC में, लैपटॉप में ड्रा करें और इन पर ट्रेड करें। 10 से 20 ट्रेड करें तो आपको रिजल्ट जो है ना आपके सामने आ जाएगा। तो अभी मेरे सामने पेयर है यूरो यूएसडी H4 टाइम फ्रेम। यूरो यूएसडी की मौजूदा प्राइस की बात की जाए तो वो है 1.2109, 1.219, ठीक है, इसकी मौजूदा प्राइस चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो इसके यूरो यूएसडी के लेवल शेयर कर रहा हूँ ना, आप उन लेवल्स को ड्रा करें। सबसे पहले वाला जो आपने लेवल ड्रा करना है उसकी वैल्यू है 1.2150, 1.2150। जो दूसरा लेवल है उसकी वैल्यू है 1.2065, 1.2065। तीसरा और आखिरी जो लेवल है उसकी वैल्यू है 1.1996, 1.1996, 1.1996। ये तीनों लेवल आप ड्रा करें। अभी मैं आपको नेक्स्ट इसकी मूव बताने लगा हूँ कि नेक्स्ट मूव किस तरह से हो सकती है। मौजूदा प्राइस से बिल्कुल सेलिंग का इरादा ना करें और ना ही यहाँ पे सेलिंग करें, आप ना ही बन रही है कोई भी। अगर मार्केट आपको 2150 को टच करे, 2150 को टच करने के बाद अगर यहाँ पर इस लेवल पर कोई सेलिंग कैंडल आपको दिखे, ये वाला जो एरिया येलो लाइन मैंने ड्रा की हुई है, यहाँ से कोई सेलिंग कैंडल आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से कोई सेलिंग कैंडल टच करने के बाद मिले या टच करते ही वो सेलिंग में हो जाए, बेरिश कैंडल बने, तो आप ज़रूर इसमें जो एंट्री है, ऑर्डर है, प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 2192 से 4-5 पे ऊपर मीन के 2150 का आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। और अभी उसके बाद जो 1.2065 वाला लेवल है, ये कोई इतना ख़ास लेवल नहीं है, कोई अच्छा लेवल नहीं है। बेशक लेवल तो है लेकिन इसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी कि 1.1996 वाला लेवल है। अगर आपकी सेलिंग 2150 से बनती है तो फिर भी आपका जो स्टॉप लॉस है 45 राउंड अबाउट, यहाँ से कोई 50 से 60 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है और जो टारगेट है वो राउंड अबाउट 70 से 80 इसका पिप्स बन रहे हैं। तो अब यहाँ से भी सेलिंग ले सकते हैं, TP1 टारगेट 1 या हाफ क्लोज वाला हिस्सा यहाँ पे। और नेक्स्ट मूव जो है 1956 की तरफ हो सकती है। नेक्स्ट वीक अगर आप मुझसे सीधा पूछें कि यूरो यूएसडी बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, ठीक है, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये थोड़ा बताना वाकई मुश्किल होता है कि ये क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता। ये अगर हमने जो आपके साथ मैंने जो लेवल शेयर किए हैं, इनका मकसद यही होता है कि यहाँ से इस लेवल से अगर मार्केट इस तरह का कोई रवैया या इस तरह का कोई सेलिंग कैंडल बनती है तो हम इस तरह से इस मूव पे चले जाएंगे। अगर ब्रेक कर जाती है तो हम नेक्स्ट हमारा ये टारगेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप पूछें कि नेक्स्ट वीक क्या इसका रहने वाला है तो सेलिंग में है, यूरो यूएसडी सेलिंग में है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, सेलिंग में दिख रही है। मज़ीद ये 1996 की तरफ जा सकती है, 1996 की तरफ इन 5 दिनों में ये जा सकती है।
तो सेलिंग यहाँ से लें, अगर ब्रेक करती है तो यहाँ से लें, मज़ीद सेलिंग लें। अगर मार्केट इस लेवल को 2150 को चांस तो नहीं है कि ऊपर की तरफ ब्रेक करे, बट फिर भी केयरफुल। अगर सेलिंग यहाँ पे प्रॉपर बने 2150 पर तो लें, अदरवाइज़ वेट कर लें। अभी जो मेरे पास नेक्स्ट पेयर है वो है GBP USD का। GBP USD की मौजूदा प्राइस की बात की जाए तो वो चल रही है 1 सॉरी अच्छा, GBP की बात की जाए मौजूदा प्राइस की तो वो चल रही है 1.407879, ठीक है, 1.24080, ठीक है। यहाँ पे भी बड़ी प्यारी सी एक सेलिंग है। यहाँ पे आप यहाँ अभी से भी घुस सकते हैं, सेलिंग ले सकते हैं। मैंने पहले भी ये बता चुका हूँ कि ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ नहीं भी करना चाहते तो ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे सेलिंग बन रही है 40, 77, 78, ये सेलिंग वाला लेवल है, क्योंकि जो 40, 88 वाला लेवल है ये मार्केट ब्रेक कर चुकी है। और स्टॉप लॉस की बात की जाए तो वो इसका बन रहा है अभी से 45 पिप, 45 पिप्स, ठीक है। आपने इसका जो 1.4130 वाला स्टॉप लॉस लगाना है और 3985 की तरफ आप सेलिंग में बैठ सकते हैं, जो कि 80 से 90 पिप्स इसके बन रहे हैं। तो यहाँ पे सेलिंग ले सकते हैं, ये एक सेलिंग सिग्नल है यहाँ पर। तो अभी भी आप सेलिंग ले सकते हैं GBP USD का। तो नेक्स्ट मूव जो है वो 3985 की तरफ है। और मज़ीद GBP USD के कुछ बुलिश भी चांसेस हैं, बट ओवरऑल ये 3985 की तरफ मूव कर सकती है। उसके बाद फिर थोड़ी सी ये मूव इसकी बुलिश भी हो सकती है, क्योंकि कुछ इसकी अगर आप न्यूज़ वगैरह देखें तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हैं कोरोना के हवाले से, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो 3985 वाले लेवल से अगर कोई बुलिश कैंडल मिले तो ज़रूर लें, अदरवाइज़ आप वेट कर लें, क्योंकि ये 3985 को टच कर सकता है, लेकिन उसके बाद इसकी जो कंडीशन मुल्की हालात होंगे उस पर यह डिपेंड करेगा कि ये क्या होता है। नेक्स्ट इसकी मूव जो है वो सेलिंग में है अभी 3985 की तरफ, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। स्टॉप लॉस का 45 पिप्स का आपका बन रहा है, ठीक है। और TP जो है वो 85 से 90 पिप्स का बन रहा है, ठीक है। तो बाकी इसके जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो भी आप ड्रा कर लें। पहले वाला जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है उसकी वैल्यू है 1.408610 और 4086 है 88, 1.4088। दूसरा जो है 1.3985। तीसरा और आखिरी जो इसका लेवल है वो है 1.3817, 1.3817। तो बाकी आपके ये तीनों लेवल आप ड्रा करें, इन लेवल्स पर ट्रेड करें। अभी इस वक्त भी आप सेलिंग ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% सक्सेसफुल ट्रेड होगी, ठीक है। अगर आप इस मेथड पर 10 ट्रेड करते हैं तो 7-8 तक आपका प्रॉफिट के जो हैं टारगेट जो TP होंगे इंशाल्लाह इस स्ट्रेटजी से आप ले सकते हैं। बाकी ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। चलते हैं किसी के लिए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।